आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया गया और डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे के मौके पर आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। राम मनोहर अस्पताल के एमएस अजय शुक्ला और डॉक्टर समीक भट्टाचार्य भी और पीएस ने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में मीडिया को बताया कि प्लास्टिक सर्जरी दिवस क्यों मनाया जा रहा है। दूसरा, इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण यह भी है कि आम व्यक्ति को इसकी जानकारी हो और समय पर उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। वही प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर मुकेश शर्मा ने भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बारीकी से समझाया कि किस तरह की सर्जरी की जाती है, किन किन प्रकार की सर्जरी की जाती है। इस प्रकार की तमाम जानकारी दी और अभी तक आम लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी नहीं के बराबर है। वहीं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, ये जानकारी आम लोगों तक हो ताकि हर व्यक्ति इस प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा अपना इलाज करवा सके। वही डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि सबसे बड़ी जानकारी क्या होनी चाहिए और साथ ही सलाह दी कि अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो पहले सर्जरी करने वाले डॉक्टर का एक्सपीरियंस चेक करें, क्योंकि यह बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी होती है। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, नई दिल्ली से। तो इसका उद्देश्य यही था कि मरीजों में जो आम पब्लिक में जो भ्रांतियां हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके, वो भ्रांतियां आप लोगों के माध्यम से हम लोग दूर कर सकें, यही उद्देश्य था। जैसे डॉक्टर मुकेश ने बोला था कि ये एक सोच पे निर्धारित है। सोच क्या है कि कहीं पे भी कुछ त्रुटि है या कोई डिफेक्ट है, उसको भरपाई करना है। हाँ जी, सर पब्लिक को लेकर जनता के अंदर कितना तो इन्होंने डे मनाया है, तो इसमें इन्होंने मैराथन से मनाया है। इन्होंने टाटा लगा दिया केसेस का, तो 24 ऑपरेशंस किए 24 घंटे में, तो 24 मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। तो हमारे यहाँ 5 फैकल्टी है, सारे स्पेशलाइज्ड हैं बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के पेशेंट्स को हैंडल करने में। इनके साथ जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी में MCH का कोर्स भी होता है, तो उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। एंड उसके अलावा डेफिनेटली और लोग भी होते हैं टीम में, सिस्टर्स, एनेस्थेटिस्ट एंड जो बाकी OT का स्टाफ वगैरह होता है। प्लास्टिक सर्जरी कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से प्लास्टिक सर्जरी? तो ये जो है अगेन प्लास्टिक सर्जन आपको बताएगा डिटेल में कि बहुत किस्म के ऑपरेशंस होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, कॉस्मेटिक सर्जरी से लेके कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज, जैसे पेशेंट्स को कैंसर हो जाता है, कैंसर को ठीक करने के लिए काफ़ी बड़ी सर्जरी करनी होती है, एंड फिर उससे जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। मुकेश शर्मा मेरा नाम है, मैं प्रोफेसर हूँ प्लास्टिक सर्जरी विभाग में RML हॉस्पिटल में, और पिछले 8 वर्षों से मैं यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के सर आम पब्लिक या आम जनता के सर वो किस तरह से उनके पास जाए जिससे पता चले कि हमारी प्लास्टिक सर्जरी सही है? जैसे हम अलग अलग मीडिया एक माध्यम है, उसके अलावा हम अलग अलग तरीके से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली में है क्या। जो हमने ये मैराथन प्लान किया, तो वो उसका उद्देश्य ये था कि एक तो हम, क्योंकि बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, पेंडिंग होते हैं कि 4 महीने की वेटिंग चल रही है, तो हम कई सारे केसेस ख़त्म कर सकें। दूसरा है कि हम लोगों को अवेयर करा सकें कि हम क्या क्या तरह के केस करते हैं। अगर मैं अपना ही एक वो ले लूँ, जब मैंने प्लास्टिक सर्जरी विषय को ज्वाइन किया अपने कोर्स को, तो मेरे गांव वाले घर वाले कहते हैं कि तुम कॉस्मेटिक सर्जन बन के क्या करोगे, हमारा इलाज में आप क्या इलाज करोगे हमारा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को पता ही नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है। जैसे अभी आपने सर से पूछा कि प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या सर्जरी आप करते हैं, तो हम ऊपर से लेके और टो तक ऑपरेशन करते हैं। और हमारी 15 से 20 सब स्पेशलिटी है। प्लास्टिक सर्जरी के 15 से 20 पार्ट हैं, तो वो 15 से 20 पार्ट अगर गिनना शुरू करें, जैसे कटे फटे होंठ हैं, उनकी सर्जरी हम करते हैं, बहुत मरीज आते हैं उसके।
और लोगों के अंदर मानसिकता होती है कि मेरे बच्चों को ऐसा क्यों हो गया। फिर जो भी कैंसर के मरीज़ हैं, कैंसर का हम जैसे किसी का ब्रेस्ट निकाल दिया या किसी का कोई जबड़ा निकाल दिया, हड्डी नहीं है तो हम उसको दोबारा से बना देते हैं। किसी बच्चे का कान नहीं है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बुली कर रहे हैं उसको लोग, वो कर दिया। उसके बाद ट्रॉमा में और इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल है प्लास्टिक सर्जरी का। जैसे कि लेग में ट्रॉमा आया तो जैसे सर हड्डी ऑर्थोपेडिशियन है तो हड्डी तो जुड़ गई, हड्डी के ऊपर मांस का क्या करना है, मांस लगाना है हड्डी के ऊपर, तो वो सारे काम हम लोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रो सर्जरी एक बहुत मेजर एडवांसमेंट है, रीसेंट एडवांसमेंट, और हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारी माइक्रो सर्जरी कर रहा है जो कि बहुत एडवांस्ड है। बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है हम लोगों के पास जिसमें कि हम छोटी छोटी नसें, नर्व्स ये सारी जोड़ते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी जैसे झा सर ने बताया था कि कहीं और नहीं होती है, हम यहाँ पर करते हैं। तो विभाग बहुत विकसित हो रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवाएं देने का कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा उद्देश्य है। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सेवा दे सके तो हमारा जीवन का उद्देश्य वो सफल होगा। सर प्लास्टिक सर्जरी में सबसे मुश्किल कौन सी सर्जरी? हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ माइक्रो सर्जरी जो है, माइक्रो सर्जरी जिसमें कि छोटी छोटी नसों को हम माइक्रोस्कोप में देख के, जो 1 mm की नस है उसको जोड़ना है तो हम 10 गुना मैग्नीफिकेशन में देख के तो टाँका लगाते, तो वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होती है, बहुत लर्निंग कर्व होता है और वो कभी कभी 12 से 16 घंटे भी चल जाती है। तो माइक्रो सर्जरी एक सबसे लंबी और मुश्किल सर्जरी होती है जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं RML में। मैं डॉक्टर समीक भट्टाचार्य, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, RML हॉस्पिटल। हमने प्लास्टिक सर्जरी डे में इसीलिए ये प्लास्टिक से ठीक है, हमने जैसे पिछली बार प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया था कि हमने शुश्रुत के बारे में बताया था, जो हमारा सर्जिकल ऐतिह्य है, शल्य चिकित्सा का ऐतिह्य है, उसको दिखाया था। इस बार हमने सोचा थोड़ा अलग कुछ करेंगे। तो इस बार हमने सोचा कि जैसे महात्मा गांधी कहते थे, आप कोई भी निर्णय लेते हैं सामाजिक लाइफ काम कार्य में, जो सबसे वीक और सबसे जो लाचार इंसान होता है उसको अगर बेनिफिट होता है तो आपका निर्णय सही है। तो हमने देखा कि हमारे सिस्टम में तो सबसे जो वीक और सबसे जो परेशान वो तो मरीज है, तो उसको करने के लिए बंद कराना है। तो इसीलिए हमने जो हमारा कर्मभूमि है, ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे हमने श्रमदान देने का निर्णय लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग ऑपरेशन जिनका कैंसिल हो गया है, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, इनको बहुत ज़रूरी है ऑपरेशन का, हमने उनको चुन के ऐसे भी 20-25 ऑपरेशन लोगों को चुना और उनको हमने रखा इसके लिए। हमारे पास 17 लोग हैं, 4 फैकल्टी हैं, 5 फैकल्टी हैं और 12 रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। वो डिपेंड करता है, हम तो बोले ना, जो ऑपरेशन करने का जो निर्णय है वो डिपेंड करता है उसको ऑपरेशन की आवश्यकता कितनी है। वो आवश्यकता पता चलता है कि विदिन 6 आवर्स करना है, विदिन 24 आवर्स करना है, विदिन 72 आवर्स करना है, या 1 हफ्ते में हो सकता है, या हम 3 महीने का डेट भी दे सकते हैं। ये उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है और हम इसी निर्धारित करते ही इसी उससे हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी की उंगली यहाँ से कट गया, 6 घंटे में नहीं जोड़ोगे, जुड़ेगा नहीं, हो गया। किसी को फेस पे चोट लगा है, 24 घंटे के बाद इतना सूजन बढ़ जाएगा कि आप ऑपरेट कर नहीं पाओगे, तो 24 घंटे में करना ही है ना। अब जैसे कोई जल गया है, जल जाने से 3 दिन के अंदर हमें उसका स्किन निकाल के नया स्किन लगाना है, अगर करना है तो। अदरवाइज़ पट्टी से भी होता है, अगर ऑपरेट करना है तो 3 दिन के अंदर। तो ये ना साइंस में हमारे सारे ना निर्धारित है ड्यूरेशन, हम उसी से करते हैं। और जो कॉस्मेटिक सर्जरी और जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, जिसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, उसको हम जब जो आएगा तब करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।